एवरीवन, जैसा कि आपको याद होगा कि आज का जो लेक्चर है एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस एंड एडवांस के लिए है। बोर्ड्स की क्लासेस ये नहीं है, बोर्ड्स के टॉपिक ये नहीं है। तो हर बार की तरह हम इस बार रिकैप नहीं करेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि आज का जो लेक्चर है स्पेशल टाइप ऑफ सॉलिड पे है जो कि लंबा हो सकता है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना मतलब रिकैप पे डाले हुए हम चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा सम स्पेशल टाइप ऑफ सॉलिड्स। एक्चुअली क्या है ना, नेचर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो उनका अलग अलग लैटिस होता है। तो हर एक का बहुत सारा जो है ना कॉमन लैटिस होता है। तो वो उन कॉमन लैटिस को हम लोग जैसा कि जानते हैं कि क्लासीफाई कर देते हैं फॉर ईजियर स्टडीज़। तो इसी तरह हमने सम स्पेशल टाइप ऑफ सॉलिड बनाया है जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉलिड है, जैसे कि NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ZnS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, और लास्ट वाला जो यूनिक आता है वो है डायमंड स्ट्रक्चर। वो सिर्फ डायमंड के लिए होता है। और कुछ सिलिकॉन कार्बाइड के लिए भी होता है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड होता है आर्टिफिशियल डायमंड टाइप स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। तो वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं। NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें Cl माइनस FCC में प्रेजेंट होता है। अब FCC क्या होता है भाई? FCC वो पोजीशंस होते हैं जो कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स होते हैं। मतलब Cl माइनस अगर FCC में है, इसका मतलब है कि Cl माइनस कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर क्या है? Na प्लस एग्जिस्ट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसका मतलब Na प्लस जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं मैंने आपको बताया था, एज के सेंटर्स पे और बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो Cl माइनस कहाँ कहाँ पे है? किसी भी NaCl टाइप स्ट्रक्चर में एक क्यूब में उस कॉर्नर्स पे है और फेस सेंटर्स पे, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली Na प्लस कहाँ कहाँ पे? एज के सेंटर्स पे और बॉडी के सेंटर्स पे। दोनों फिगर को ओवरलैप कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही है, लेकिन मैंने आपको अच्छा से समझ आए ताकि आपको, इसलिए मैंने अलग अलग करके बना दिया, ठीक है। तो देखिए, अब एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ Cl माइनस और नंबर ऑफ Na प्लस काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले काउंट करते हैं। नंबर ऑफ Cl माइनस क्या होता है? 1/8 इंटू 8। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए Cl माइनस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 इंटू नंबर ऑफ पोजिशंस कितने हैं? 8 पोजिशंस है टोटल, तो 1/8 इंटू 8। अब उसी तरह और कहाँ पे प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है? हाफ। तो हाफ इंटू नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं? 6, क्योंकि 6 फेस सेंटर्स है। तो टोटल कितना हो गया? 4। तो नंबर ऑफ Cl माइनस हो गया 4। इसी तरह नंबर ऑफ Na प्लस, जैसे कि हम जानते हैं कि एज सेंटर पे किसी भी एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो 1/4 इंटू नंबर ऑफ एज सेंटर्स कितने हैं? 12, ठीक है। और एक बॉडी सेंटर के भी है। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अरे भाई पूरा का पूरा होता है। तो 1/1 इंटू नंबर ऑफ प्लेसेस। अरे बॉडी सेंटर तो एक ही होता है, तो वो तो 1। तो कितना हो गया? 4। तो ओवर अब हम देखें कि NaCl में कितने Na है और कितने Cl है। NaCl में एक Na और एक Cl है। तो अगर हमारे पास 4 Na और 4 Cl माइनस है एक यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ NaCl कितने हो जाएंगे? 4 ही हो जाएंगे। तो हो गया Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 4। अब देखिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन क्या है यहाँ पे? Na प्लस है, और एनायन क्या है? Cl माइनस है। अब देखिए हमने इसका टॉप व्यू बताया है, इसका जो टॉप व्यू है वो हमने यहाँ पे दिखाया है। इसमें क्या है? देखिए एच के सेंटर पे कैटायन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, और जो बड़ा बड़ा दिख रहा है एनायंस, जैसे कि हम जानते हैं बड़ा होता है, ऑफकोर्स इतना बड़ा ही होता है। तो ठीक है, तो ये एनायन है। अब हम देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। यहाँ पे वैसे हमें डिस्टेंस तो 0 दिख रहा है, लेकिन डिस्टेंस है ना बिटवीन द सेंटर्स देखा जाता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हम देखते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कैटायन एंड एनायन कितना हो गया? A/2, क्योंकि ये पूरा A है तो ये आधा कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी एटम का उसके नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स के, मतलब किसी भी कैटायन के नंबर ऑफ नेबरिंग एनायंस जो होंगे वो हो जाएंगे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर हम Cl माइनस का देखें, यहाँ पे हम फिगर में Cl माइनस का देखते हैं, ये वाला एनायन है जो कि Cl माइनस है। अब हम देखें इसमें आसपास कितने सारे कैटायंस मौजूद हैं। एक एच के सेंटर पे यहाँ पे होगा, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो बॉडी सेंटर पे भी नीचे में होगा, और इसी तरह जो ये क्यूब है इसी तरह इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस लैटिस है पूरा, तो चारों तरफ होगा। तो इसके ऊपर भी एक बॉडी सेंटर ज़रूर होगा। तो ये टोटल कितने कैटायंस के टच में? 1 2 3 4, नीचे 5 और ऊपर एक 6।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। इसी तरह Na+ का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। ये थोड़ा हाई लेवल का इमेजिनेशन चीज़ है, उतना भी हाई लेवल नहीं है, लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है। आप इसी लेक्चर को 4-5 बार इमेजिन करते रहेंगे तो एक टाइम पे आपका भी जाके क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन हो जाएगा a/2 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन हो जाएगा 6। अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर पे, ZnS टाइप स्ट्रक्चर। ZnS टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें S2- का FCC होता है। हाँ, S2- का FCC होता है। हमने यहाँ पे आपको Cl- का FCC बताया था। FCC मतलब कॉर्नर्स पे भी होते हैं और फेस के सेंटर पे भी। इसी तरह S2- भी क्या होगा, कॉर्नर्स पे भी होगा और फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट होगा। तो S2- क्या है, FCC बना रहा है। अब आता है Zn2+ का बात। तो Zn2+ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ऑल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होते हैं? मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक बॉडी डायगोनल के सेंटर्स और कॉर्नर के बीच वाले पॉइंट पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, अब देखिए हमने एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? 4 होते हैं। मैंने ये 4 बॉडी डायगोनल्स बनाए हैं। हर जो डॉट है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को डिनोट कर रहा है। अब हमारे पास बोला अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब एक होगा और उसके बगल वाला छोड़ दिया जाएगा, फिर एक पोजीशन पे होगा। मतलब अगर हम एक टेट्राहेड्रल वॉइड लेते तो उसके बगल वाले पोजीशन पे गैप होगा, फिर जो उसके बगल वाले होगा उस पे होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए हमने इसका गैप कर दिया, इसको रखा, यहाँ पे इसको रखा है, फिर इसका क्या कर दिया, विलुप्त हो गया ये, तो यहाँ पे गायब हो गया। फिर इसको हमने रख लिया, इसको रख लिया, फिर क्या किया, इसके बगल वाला गायब कर दिया, बगल वाला गायब कर दिया, फिर इसके बगल वाला रख लिया, हाँ रख लिया, फिर वापस एक को रखा और दूसरे को गायब कर दिया। तो क्या हो गया, ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, ठीक है। हमने 4 रखे और 4 गायब कर दिए, तो ये हो गए। इसका मतलब ये होता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, ठीक है। तो अब काउंट करते हैं, एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ ZnS मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ S2- कहाँ कहाँ पे है, वापस Cl- की जगह 1 के जैसा 4 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ Zn2+, अब देखो टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है वो एक क्यूब में कितना कंट्रीब्यूट करता है भाई? वो पूरा का पूरा अंदर ही होता है, बिल्कुल बॉडी सेंटर के जैसा, बस वो बॉडी के सेंटर पे नहीं होता है, लेकिन वो भी अपना 1 ही कंट्रीब्यूट करता है। तो वो कितने पोजीशंस है टोटल? 4। तो 1 × 4 कितने हो गए? 4। तो हमारे पास ZnS में एक Zn है और एक S है, और हमारे पास एक यूनिट सेल में 4 S है और 4 Zn भी है। तो एक यूनिट सेल में टोटल ZnS कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका Z वैल्यू कितना हो गया? 4। अब देखिए ये जो बॉडी डायगोनल है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, S2- है और ये है Zn2+, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मैंने देखिए इस डायगोनल को दिखाया है वापस से। ये हो गया आपका S2- और ये हो गया Zn2+, ठीक है। ये हो गया पूरे डायगोनल का सेंटर, जो बीच वाला बॉडी सेंटर पे आता है, ठीक है। तो अब ये वाला पूरा कितना होता है? A√3 होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के A√3 होता है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। अब कैटायन और एनायन कहाँ पे? उसके भी बीच में, मतलब ये डिस्टेंस उसका भी आधा, कितना हो जाएगा? √3a/4 हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज a√3/4। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दोनों का जो कितना होता है? 4 होता है। अब देखिए कैटायन कहाँ पे? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। टेट्राहेड्रल वॉइड पे हमने आपको क्या बताया था? टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता था? एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा होता था, और बीच में हम ऊपर से उसके मुंह पे ले जाके रख देते थे, ठूस देते थे। तो ये जो स्पेस था यहाँ पे कैटायन हुआ करता था। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हैं, कितने एटम से घिरा हुआ है ये, 1 2 3 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। इसी तरह S2- का भी 4 होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप पे, जो कि है एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, Na2O, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस O2- फॉर्म्स FCC एंड Na+ इज इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एटम है वो FCC बनाता है, मतलब कॉर्नर्स पे होगा, फेस सेंटर्स पे होगा। और Na+ कहाँ पे होता है? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे। ZnS के केस में क्या था? Zn2+ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे था, ये ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, ठीक है। तो हमें गैप नहीं करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1/8 × 8 + ½ × 6। Cl- और S2- की जैसा ही 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ Na+, आपको याद होगा Zn2+ के केस में हमने आधे हटा दिए थे क्योंकि वो अल्टरनेट पे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन? Na, ठीक है। Na Na2O का जो फ्लोराइड टाइप्स एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है
उसमें Na कहाँ पे, सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ Zn2 प्लस यहाँ पे कितने थे, 4 पोजिशंस पे थे क्योंकि ये हाफ थे। लेकिन इन द केस ऑफ Na वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 × 8 हो जाएगा। देखिए S2 माइनस सॉरी O माइनस यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, Cl माइनस और S2 माइनस के जैसा। लेकिन Na प्लस कितना हो गया, 1 × 8, 8 हो गया। तो Z फॉर Na2O कितना हो गया, 4। देखिए 2 Na और एक O मिल के एक Na2O बना रहा है, तो 8 Na और 4 O मिल के कितने बनाएंगे, 4 Na2O बनाएंगे ना, वही चीज़ है। Z हो गया 4। अब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ये भी वापस से टेट्राहेड्रल वॉइड में ही है, और O कहाँ पे, FCC में है, तो वापस Zn इसकी तरह ही इसका भी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कॉर्नर, या फिर Na प्लस एंड O माइनस, या फिर कैटायन एंड एनायन इज √3a/4, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर वापस से टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना होता है, 4 होता है। और इस केस में जो टेट्राहेड्रल वॉइड पे कौन है, Na प्लस है, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस केस में जो ऑक्सीजन होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। वो आपको इमेजिन करना होगा, ये 2D पेज में नहीं बताया जा सकता। ओके, सॉरी फॉर दिस। अब आते हैं अगला जो है फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। अब देखिए एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में क्या था, O माइनस और FCC बना रहा था, और Na प्लस सारे ऑक्टाहेड्रल O माइनस FCC बना रहा था, और Na प्लस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट था। लेकिन फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में ना उल्टा हो जाता है, कैटायंस का प्लेस एनायन ले लेता है और एनायन का प्लेस कैटायन, बाकी सब सेम रहता है। देखिए कैटायंस फॉर्म FCC, उस केस में O माइनस फॉर्म्स FCC था, इसमें कैटायंस फॉर्म्स FCC एंड एनायन इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड। उस केस में कैटायन कहाँ था, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे था। इस केस में एनायन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे, ठीक है। मतलब एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर सेम है, खाली फ्लोराइड के केस में कैटायंस का जगह एनायंस और एनायंस का जगह कैटायंस ले लेते हैं। तो इट इज़ जस्ट सिमिलर टू 3, ओनली कैटायंस एंड एनायंस प्रॉपर्टीज आर एक्सचेंज। जैसे इसका भी Z वैल्यू पहले के जैसा 4 ही होता है, ठीक है। और जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन वापस से √3a/4 ही होगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन उस केस में 8 था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इस केस में 4 था, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन 8 था, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन 8 हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन 4 हो जाएगा। देखिए एनायंस का इस केस में 8 हो गया और कैटायंस का 4 हो गया, लेकिन इस केस में कैटायंस का 8 था और एनायंस का 4 था, उल्टा हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं। उफ, इतने सारे स्ट्रक्चर्स और इतने सारे टाइप्स पढ़ के तो आप थक गए होंगे। तो चलिए बीच में एक राहत भरा स्ट्रक्चर आता है, CH टाइप। ये बहुत ही सिंपल होता है, पता है ये कहाँ कहाँ पे होता है। इसका जो Cl माइनस होता है ना, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ कॉर्नर्स, FCC नहीं, फेस सेंटर पे भी नहीं, खाली कॉर्नर्स, इज्जत से खाली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। कौन, Cl माइनस। और CS प्लस Cgm प्लस जो कैटायन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ बॉडी सेंटर पे। हाँ, कोई वॉइड में कहीं पर भी चुपके से नहीं घुसता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी सेंटर पे आराम से बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ Cl माइनस कितने हो जाएंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही है तो 1/8 × 8 हो जाएगा, 1, सिंपल। और नंबर ऑफ Cgm प्लस कहाँ पे, सिर्फ बॉडी के सेंटर पे, सिर्फ बॉडी के सेंटर पे, तो 1 ही हो गया। तो Z इसका कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखो जैसा कि ZnS टाइप के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये जो बॉडी डायगोनल होता है वो पूरा √3a लेंथ का होता है। इसका हाफ अगर कर दे तो ये √3a/2 हो जाएगा, और इसका हाफ क्या रहता था, √3a/4 होता था, जो कि क्या था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन ZnS टाइप स्ट्रक्चर। लेकिन जो CH-Cl टाइप स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, कैटायन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और एनायन यहाँ पे प्रेजेंट है, बीच में कोई कुछ नहीं है, CH-Cl टाइप की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में ये पूरा √3, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, √3a/2 ही हो जाएगा, आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए CH-Cl टाइप स्ट्रक्चर में नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन क्या हो जाएगा, √3a/2 ही हो जाएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर पे कैटायन है और कॉर्नर पे एनायन है, पाइथागोरस थ्योरम से सिंपल है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना इसका 8 होता है, ठीक है। देखिए ये है CH-Cl टाइप स्ट्रक्चर, इसका जो बॉडी डायगोनल है इसका लेंथ √3a था और इसका हाफ क्या हो गया था, √3a/2 हो गया था। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन, यहाँ पे ये कैटायन है और ये चारों तरफ क्या है, एनायन है, यहाँ पर भी है ऑफ कोर्स और यहाँ पर भी है,
तो क्या है, कैटायन को कौन घेरे हुए है, एनायन ही घेरे हुए है, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक 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 एक, तो कितना हो गया, 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया, 8 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजीएम प्लस इज 8 एंड सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएल माइनस इज ऑल्सो 8। ठीक है, दिस वे CaCl वॉज अ सिंपल स्ट्रक्चर। अब आखिरी आता है हमारा डायमंड स्ट्रक्चर। ठीक है, डायमंड स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें तो ना कैटायन होते हैं ना एनायन होते हैं, जो होता है माँ बाप भाई बहन जो भी है इसका सब कौन है, कार्बन खुद ही है। इसमें ना कैटायन है ना एनायन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन है। तो कार्बन इसमें कहाँ कहाँ होता है, कार्बन इज द ओनली एलिमेंट हिमसेल्फ इज बोथ कैटायन एंड एनायन। कार्बन आर प्रेजेंट एट ऑल alternate tetrahedral voids and form FCC। मतलब डायमंड कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब कार्बन कहाँ कहाँ पे होता है, यस देखिए यहाँ क्या क्या कॉर्नर्स है और फेस सेंटर है, क्या है एक्चुअली एफसीसी है। तो कार्बन कहाँ कहाँ पे होता है, कॉर्नर्स पे भी होता है, फेस सेंटर पे भी होता है, और साथ ही साथ जो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनते हैं ना इसमें ZnS और CaCl टाइप स्ट्रक्चर के जैसा, तो ZnS में क्या होता था, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होते थे ना, तो इसमें भी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी होते हैं और FCC पे भी होते हैं। मतलब कुल मिला के खाली कार्बन ही कार्बन होता है, और कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे भी होते हैं, फेस सेंटर पे भी होते हैं, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी होते हैं। तो इसका इफेक्टिव नंबर कितना हो गया, 1/8 इंटू 8, ये कॉर्नर्स के लिए हो गया, 1/2 कंट्रीब्यूशन और 6 प्लेसेस, ये हो गया फेस सेंटर्स के लिए, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पॉइंट्स है तो एक तो पूरा ही कंट्रीब्यूट करता है, और अल्टरनेट पोजीशंस कितने हैं, 4, तो टोटल इसका मिला के हो जाता है 8, तो इसका Z वैल्यू 8 हो जाता है। और ये भी इसका भी नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, √3a/4, क्योंकि इसके टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी एटम्स होते हैं, तो डिस्टेंस मिनिमम कितना हो गया, √3a/4 हो गया। इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है ना, हाँ इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है पता है, 34%। यस, दिस इज द पुअरेस्ट पुअरेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी डायमंड शो करता है, बट फिर भी देखो इसका एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ये फिर भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट में आता है। यस, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट जो अभी तक हमने देखा है वो डायमंड ही है। तो देखो इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना पुअर है, कितना पुअरली पैक्ड है, बट स्टिल इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट। थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर। इस आप चिंता मत कीजिए, ये जो मैंने इतना सब कुछ फटाफट पढ़ा के निकाला है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर ले, HD क्वालिटी थोड़ा सा अपने सेटिंग्स में जाके बढ़ा ले, और मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा समझाने का। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, नोट्स हम अलग से टेलीग्राम के ग्रुप में PDF इसका अपलोड कर देंगे, फ़ोटो नहीं भाई, PDF पूरा कोटा का नोट्स का। फिर उस पर जो शीट्स है, क्वेश्चंस है, सब कुछ अपलोड करेंगे वहाँ पे। अब जो अगला लेक्चर होगा, अगले 2 लेक्चर में हम स्पेशली खाली क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा लेक्चर होगा ना, क्वेश्चंस का लेक्चर होने वाला है, उसमें हम बोर्ड और मेंस टाइप की चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, बोर्ड और मेंस टाइप की चीज़ों के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जो उसके बाद आएगा लेक्चर, उसके बाद वाला जो क्वेश्चंस का लेक्चर होगा उसमें स्पेशली हाई लेवल की बातें होंगी। ठीक है, थैंक यू एंड फॉर हैविंग पेशेंस एंड प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। भाई 1.5 लाख रुपए का मटेरियल हमें कोटा में जाके ख़रीदना पड़ता है इंस्टीट्यूट्स में, वो हम आपको फ्री में बांट रहे हैं। कोई बेवकूफ़ी होगा जो नहीं लेगा, समझे। थैंक्स।